और इस बीच गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले की बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल की ओर से दावा यह किया गया कि गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिण में रॉकेट दागे गए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई की है। ये इस वक्त की इजराइल से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रॉकेट दागे जाने के बाद कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण इजराइल पर हमले का दावा किया गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें इजराइल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिण में रॉकेट दागे गए हैं। इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई। इजराइल ने गाजा पट्टी पर यह जवाबी कार्रवाई की। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी इजराइल से मिल रही है। हमले के बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला, ये बड़ी जानकारी। और आधी रात रॉकेट से हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से तनाव जैसी स्थिति बन चुकी है। चलिए 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। इन सब के बीच यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद इजराइल के जवानों ने अपना एक्शन शुरू किया। इस कार्रवाई में कई लोगों को चोटें भी आई हैं और उसके अलावा इजराइल ने हमास के कई सैन्य ठिकानों पर आधी रात को ताबड़तोड़ हमला किया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और एक बड़ी खबर यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद से मिल रही है, वो आपको बताते हैं। इजराइल की पुलिस के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद में हिंसा मामले में 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असल में अल अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद इजराइल की पुलिस ने एक्शन शुरू किया था और इसके तहत मस्जिद के अंदर पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया था, जिसके बाद मस्जिद में मौजूद 350 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब आपको बताएं कि रात के वक्त इजराइल ने हमास के खिलाफ कैसे कार्रवाई की थी। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से रात के वक्त ये अटैक किया गया था। उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, इजराइल की तरफ से ये हवाई हमला रात के वक्त किया गया। इजराइल के मिसाइल हमलों से गाजा पट्टी पर यहाँ पर अटैक किया गया, जिससे ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये अटैक किया जा रहा है, ये इलाका थर्रा उठा इस अटैक की वजह से। और रात का वक्त है, अंधेरा है चारों तरफ। तो ये अंधेरे के वक्त में ही ये कार्रवाई, ये बड़ा एक्शन जो हुआ है, वो इजराइल का ये हवाई हमला टॉप एंगल से वार किया जाता है और सब कुछ विजिबल भी नहीं है क्योंकि ये वक्त रात का है। बिल्कुल, और ये हमला किया गया। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने भी आधी रात को ही एक्शन किया और जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी की गई है। उसी से जुड़ा हुआ जो तस्वीर, जो विजुअल मिल रहा है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, गाजा पट्टी की ओर से जिस हमले का दावा इजराइल ने किया है, उस हमले से इजराइल ने खुद को किस तरह से बचाया, उसकी तस्वीरें भी अब आगे आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब गाजा पट्टी की ओर से इजराइल पर अटैक किया गया तो कुछ ही सेकंड में हम आपको बता दें कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वहां का वो एक्टिव हो गया इजराइल की तरफ से। यहां पर जब अटैक हुआ तो तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की गई। रात के वक्त वहां पर अटैक किया गया और पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि मशहूर है, उसकी तरफ से कार्रवाई की गई। जैसे इजराइल पर रॉकेट दागे गए, आयरन डोम ने उन रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराना शुरू कर दिया एक एक करके, जिसकी अब तस्वीरें जो हैं वो दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और रात के वक्त यरूशलेम कैसे हवाई हमलों से दहल उठा है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये यरूशलेम की सड़कें हैं जो हम स्क्रीन पर भी प्ले करेंगे, जहां आधी रात को इजराइल की कार्रवाई के बाद पूरा इलाका हमलों की आवाज से थर्रा उठा है। ये वहां के रिहायशी इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आधी रात के वक्त जब ये हमले होने शुरू हो गए, हालात कितने बिगड़ गए, वहां के लोग कैसे परेशान हो गए, अफरा तफरी का माहौल कैसे हो गया, उसकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए। ये रॉकेट से हमला होते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। देखिए, दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि यहीं से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वो जो रॉकेट छोड़ा जा रहा है उसकी तस्वीर भी आप इसमें देख रहे हैं और इसीलिए इजराइल की ओर से भी जवाबी कार्रवाई इसके बाद की गई। और देखिए, इन हवाई हमलों के बीच अल अक्सा मस्जिद को लेकर भी विवाद
गहरा गया है। देखिए, अल अक्सा मस्जिद में पहले झड़प होती है, उसके बाद इजराइल के जवानों ने यहां पर एक्शन करना शुरू कर दिया और इस दौरान मस्जिद में मौजूद लोगों की ओर से भी जवानों के ऊपर हमला किया गया। यह मस्जिद के अंदर का फिलहाल जो तस्वीरें वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इजराइल के जवानों की तरफ से एक्शन लिया गया, यहाँ काफी सख्ती बरती गई जवानों की तरफ से, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कई आरोपी बताया जा रहा है 350 लोग जो कि अंदर मौजूद थे मस्जिद के, उन्हें बाद में हिरासत में ले लिया जाता है। और अंदर का जो दृश्य है, किस तरह से यहाँ चारों तरफ आपको तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये मस्जिद के अंदर का और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इसके अंदर मस्जिद के अंदर से पटाखे के खाली डिब्बे भी बरामद किए गए और उस पूरे मामले में हम आपको जैसा बता रहे हैं कि 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक एक करके आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं किस तरीके से मस्जिद के अंदर झड़प होती है और उसके बाद जवानों का एक्शन देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। दरअसल केरल में जिस ट्रेन में आग लगाई गई थी उस मामले में रत्नागिरी पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसका कनेक्शन शाहीन बाग से निकल करके सामने आया है। जिस घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, मेरे सहयोगी युगल आपको ये घर दिखाएंगे। दरअसल ये शाहरुख का बताया जा रहा है, उनके पिता फखरुद्दीन यहीं पर रहते हैं। बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है कि इसका कनेक्शन इसी घर से है, क्योंकि यहाँ पर इनके पिता फखरुद्दीन बता रहे हैं कि शाहरुख गायब था, घर से गायब था 31 मार्च से, और उसके बाद 2 तारीख को वो यहीं पर शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद अब यहां से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा तो यहां पर है और यहां पर इनके परिवार की तरफ से बताया गया है कि वो कारपेंटर का काम करता है, नोएडा में वो काम करता था और काफी लो प्रोफाइल था, लेकिन अब आतंकी कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये शाहीन बाग का वो घर शाहरुख का घर है जिसकी उम्र महज 24 साल बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से केरल में ट्रेन में आग लगाई गई थी, रविवार की ये घटना है, उस घटना ने सबको झकझोर दिया। और ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे कि एक सिरफिरा जो कि ट्रेन में आग लगा देता है, जिसमें 8 से ज्यादा लोग झुलस जाते हैं और एक महिला अपने बच्चे के साथ बचने के लिए ट्रेन से कूद जाती है, जिसके बाद केरल सरकार ने भी कहा था मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। और इसमें जो अब चौंकाने वाली जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मेरे सहयोगी जावेद भी मौजूद हैं और अगर अंदर की युगल हम तस्वीरें बाहर से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी जावेद अंदर मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। जावेद, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने परिवार से बातचीत की है, शाहरुख के बारे में और क्या जानकारी निकल करके सामने आई है, क्योंकि अब कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है। देखिए, लगातार यहाँ पर सुबह से जो केरल एटीएस थी शाहरुख के परिवार से मिली, करीब 2-3 घंटे पूछताछ हुई है। यहाँ से सारी डिटेल शाहरुख के बारे में ली गई है। इसके अलावा कल ही एक केरल एटीएस की टीम पहुंची थी और अब से थोड़ी देर पहले केरल एटीएस की टीम निकली। अगर मैं शाहरुख का घर आपको दिखाऊं तो अभी शाहरुख की फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनके माता पिता से भी हमने बात की है। शाहरुख ने जो फादर है उन्होंने कहा कि अगर